ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार निगरानी बनाए रखने को कहा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को राज्य के सभी जिलों और ग्राम पंचायतों में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया। 21 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 3 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन आज प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने नवनिर्वाचित सभी विधायकों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली। वहीं 5 विधायकों लता उसेंडी, चेतराम अटामी, खुशवंत साहिब, केदार कश्यप और प्रेमचंद पटेल ने संस्कृत में शपथ ली। सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और केदार कश्यप ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा। वहीं उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक पुन्नूलाल मोहले तथा भावना बोहरा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने सदन में डॉक्टर सिंह के सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री साय और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने डॉक्टर रमन सिंह को अध्यक्षीय आसन तक पहुंचाया। सत्र के दूसरे दिन कल सदन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण होगा। वहीं तीसरे और अंतिम दिन 21 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य और अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमण के मामलों में वृद्धि और देश में नए वेरिएंट के मामले का पता चलने के बीच राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत ने राज्यों को लिखे एक पत्र में कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार सहयोग से देश कोविड के मामलों को नियंत्रित रखने में सक्षम रहा है। श्री पंत ने कहा कि आगामी त्योहार के मौसम को देखते हुए राज्यों को बीमारी के प्रसार के खतरे को कम करने के लिए अपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और अन्य व्यवस्थाएं करनी चाहिए। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश के युवाओं से मेरा युवा भारत मंच से जुड़ने की अपील की है ताकि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। एक वीडियो संदेश में श्री ठाकुर ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक लक्ष्य को प्राप्त करके विश्व के मंच पर नई पहचान बनाई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए जन भागीदारी आवश्यक है और प्रत्येक भारतीय को इससे जुड़ना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को राज्य के सभी जिलों और ग्राम पंचायतों में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश के अनुसार सुशासन दिवस के पूर्व ग्राम पंचायतों में पहले से निर्मित अटल स्तंभ की साफ सफाई और मरम्मत कराने को कहा गया है। इस दिन जनप्रतिनिधि और आम नागरिक ग्राम पंचायतों में सुशासन स्थापित करने का संकल्प लेंगे। इसी दिन से ग्राम पंचायतों में 1 सप्ताह तक स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया है। इस समिति में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी सदस्य बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में गठित समिति के संयोजक की जिम्मेदारी मुकुल वासनिक को सौंपी गई है। वहीं समिति में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह 108वां एपिसोड होगा। लोग अपने विचार माई जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर
1-800-11-7800 पर फोन करके प्रधानमंत्री के लिए अपने संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक 3,000 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में 65,000 से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जा चुके हैं। इन शिविरों में 1,03,55,000 से अधिक लोग पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान आयुष्मान ऐप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और लाभार्थियों को वितरित भी किए जा रहे हैं। अब तक 19 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में यह यात्रा कल कोंडागांव जिले के ग्राम सितली, पल्ली, चरकई, मोहलई, चिपरेल और सालेभाट गांव पहुंची। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने विकसित भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाने की शपथ ली। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारी ने प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ड्रोन तकनीक और नैनो उर्वरक के संबंध में जानकारी दी। वहीं बीजापुर जिले के ग्राम पंचायत गुरला, इटपाल, चिन्ना कवाली, मुरदंडा, बासागुड़ा और गंगालूर में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड सहित केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। उधर मुंगेली जिले के बिरगांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों में लोगों के आयुष्मान और आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज बिलासपुर जिले के तारबहार और हेमूनगर में शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कल शहर के पंडित लाल बहादुर शास्त्री और घोड़ादाना स्कूल में आयोजित शिविर में लगभग 6,500 लोग शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना के लिए सैकड़ों लोगों ने आवेदन दिया। साथ ही लगभग 1,500 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। वहीं विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों ने अपने अनुभव साझा किए। जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। भर्ती रैली के 5वें दिन आज प्रदेश के 7 जिलों दंतेवाड़ा, जशपुर, कबीरधाम, सरगुजा, बीजापुर, कोंडागांव और बालोद के 1,124 युवा शामिल हुए। इनमें से 388 युवाओं ने दौड़ परीक्षा उत्तीर्ण की। दौड़ में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अब शारीरिक प्रवीणता, कागजी कार्रवाई और मेडिकल परीक्षण में शामिल किया जाएगा। जांजगीर जिला प्रशासन द्वारा भर्ती रैली में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए आवास और वाहन के साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भर्ती रैली स्थल पर पूछताछ तथा मार्गदर्शन केन्द्र की व्यवस्था की गई है। इस बीच बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव ने अग्निवीर भर्ती रैली स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना के अधिकारियों से चर्चा की और भर्ती में शामिल उम्मीदवारों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त मेजर जनरल संजय शर्मा, ब्रिगेडियर राणावत और कर्नल सैम्यूल टी भी उपस्थित थे। बीजापुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से 5 नग बैरल ग्रेनेड लॉन्चर सेल बीजीएल बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार तर्रेम थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ और एसटीएफ की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान चिन्ना लेगुर के जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल की आड़ लेकर भाग गए। इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। अयोध्या में नवनिर्मित श्रीराम मंदिर में आगामी 22 जनवरी को भगवान श्रीराम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस उपलक्ष्य में राजधानी रायपुर में 21 जनवरी को भगवान श्रीराम की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जनवरी 2024 सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और खुशी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध महिला बंदियों और उनके बच्चों के उत्थान के संबंध में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंगेली जिले में मोतीमपुर स्थित अमर टापू धाम में लगने वाले गुरू पर्व मेले के बेहतर संचालन के लिए राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 10 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। जगदलपुर के शहीद पार्क चौक के पास बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए। गरियाबंद जिले के कोचेंगा गांव के पास वन विभाग की टीम ने तेंदुए की खाल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और धमतरी के विंध्यवासिनी वार्ड के पास पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पास से करीब 600 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट जब्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार निगरानी बनाए रखने को कहा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को राज्य के सभी जिलों और ग्राम पंचायतों में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।